खाना मैं बनाऊंगी। अभी अभी गृह प्रवेश कर आलिया अपने ससुराल आई थी। वो खाना बनाने की बड़ी शौकीन थी और खुद को एक शेफ ही मानती थी, जिसे अब तक बस सम्मानित नहीं किया गया था। वो जहाँ भी जाती बस किचन का रास्ता ही देखती। उसे अपने ससुराल आए कुछ घंटे ही हुए होते हैं, जहाँ सभी लोग गपशप मार रहे होते हैं। आलिया लगातार रसोई की ओर देखती जाती है। मम्मी, लगता है आलिया को भूख लग रही है। कुछ खाना शाना मंगा लिया जाए मम्मी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, बिल्कुल मंगवा ले। वैसे भी 2 घंटे पहले सबने खाना खाया था, भूख तो लग गई होगी सबको। जो भी मंगाना है उस टेस्टी कैंटीन वाले से ही मंगाना भैया। वो क्या है ना भाभी, उस कैंटीन वाले के हाथों के स्वाद का कोई जवाब ही नहीं है। ऐसी वेज बिरयानी बनाता है, वाह, लाजवाब, मज़ा आ जाता है। नान और पनीर चिल्ली भी कुछ कम नहीं है उसका। चाइनीज़ भी सही बना लेता है। आलिया अपनी नज़रें घुमाती हुई सभी की बातें सुन रही होती है, पर जैसे ही सुखी अपने मोबाइल फ़ोन से खाना ऑर्डर करने जाता है, आलिया कहती है, अरे जी क्या ज़रूरत है बाहर से खाना मंगवाने की, अब मैं आ गई हूँ ना। तो भाभी, हम कौन सा आपको यहाँ कुक बना कर लाए हैं? बात वो नहीं है देवर जी, एक बार अगर आप मेरे हाथ की बिरयानी खा लेंगे ना, फिर दुनिया की किसी भी बिरयानी में आपको स्वाद नहीं आने वाला, चाहे वो टेस्टी कैंटीन वाला हो या बेस्टी कैंटीन वाला। फिर तो हर तरफ बस आलिया ही आलिया दिखेगी। और क्या नान और पनीर चिल्ली बनाती हूँ मैं। हाय, एक बार ना मेरे पापा जी के लिए मैंने बनाई थी। क्या बताऊँ मम्मी जी, 2 घंटे तक खाली प्लेट ही चाटते रह गए थे पापा जी। और फिर क्या है ना, बाहर से खाना मंगवाने में टाइम भी कितना लग जाता है। अभी आप ऑर्डर करोगे तो कम से कम 45 मिनट तो लग ही जाएंगी खाना आने में। तब तक तो सबकी भूख ही मिट जाएगी। इतनी देर में तो मैं 3 बार खाना बनाकर बाहर आ जाऊंगी। तो फिर क्यों ही और से खाना मंगवाना, है कि नहीं मम्मी जी? अच्छा, अब तो इतना कह रही है तो ज़रा हम भी तो चखे तेरे हाथ का खाना। प्लेट चाटते रहने का मौका हमें भी तो मिलना चाहिए ना। रेणु के बस बोलने की देर थी कि फ़ौरन आलिया रसोई में चली जाती है। हाय रब्बा, सभी बाहर भूखे बैठे हैं। अभी आलू छिलने जाऊंगी तो आधा से ज़्यादा समय तो आलू छिलने में ही लग जाएगा। अच्छा छोड़ो, पहले आलू उबाल तो लूँ। आलिया फ़ौरन आलू उबाल कर कुकर को स्टव से उतार लेती है। वो ढंग से ये भी नहीं देखती कि आलू उबले हैं कि नहीं। आधे कच्चे आलू को किसी तरह छीलकर आलिया उसमें मसाले मिलाती है और सभी के लिए आलू के पराठे तैयार कर लेती है। अब इस पर जाएगा बहुत सारा बटर, आधे से ज़्यादा फ्लेवर तो बटर ही कवर कर लेगा। आलिया अपने हाथों से बनाए आलू के पराठे को सबके सामने लेकर जाती है। तो हाजिर है आप सभी के सामने आलिया के पराठे। अरे वाह भाभी, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और आप पराठे भी बना कर ले आई। मानना पड़ेगा आपकी स्पीड को भाभी। सभी पराठे खाना शुरू करते हैं। रेनू पराठे का पहला कोट जैसे ही अपने मुंह में रखती है तो वो उसे निगल ही नहीं पाती। अच्छा बना है ना मम्मी जी, बहुत टेस्टी है ना। मैं जानती थी। हाँ बिल्कुल, मम्मी का चेहरा तो देखो, खुशी से चौंक गई है मम्मी। तुम ज़रा बैठ जाओ ना आलिया, बाकी काम कोई और कर लेगा। एक और खाकर ही मेरा तो पेट भर गया रीनू। मैं अपने घर चलती हूँ। हाँ, अब बहू आ गई है, तुम बहू को घर की और रसोई के बारे में ज़रा समझाओ, है कि नहीं? अरे आंटी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, मैं आपके लिए पैक कर दूँ क्या? ऐसा ही खाना होता है मेरा। मेरा मतलब है पेट भर गया मेरा, बहू चलती हूँ मैं। हाँ, आलू के बने आधे कच्चे पक्के आलू के पराठे को खाकर सभी का मूड खराब हो जाता है। वो तो भाभी के सामने मैं कुछ बोला नहीं भैया, पर इसमें आलू से ज़्यादा तो आलू के छिलके हैं और आलू तो सही से उबले भी नहीं है। ये पराठे या पत्थर? पहली बार उसने यहाँ कुछ बनाया है। अरे गलती से 19-20 हो गई होगी या 5-20। अगली बार अच्छा ही बनाएगी, मुझे विश्वास है। दोपहर तो किसी तरह बीत जाती है। अब आती है रात के खाने की बारी। रीनू रात को सभी के लिए खाना बनाने रसोई में जा रही होती है कि आलिया उसे रोक लेती है। सब काम आप ही कर लोगी क्या मम्मी जी? पहले ही मैं बता देती हूँ, रसोई अब से मैं ही संभालूंगी। आप बस मुझे बता दीजिए कि खाने में क्या क्या बनाना है, बस चुटकी भर का समय और सब कुछ तैयार मिलेगा। ज़रा देख कर बनाना बहू। वो क्या है ना, हमारे घर में कोई भी बेस्वाद खाना पसंद नहीं करता। लोग हमारे घर में भूखे रह लेते हैं, पर अगर खाएंगे तो स्वादिष्ट खाना ही। तुम समझ रही हो ना बेटा? अरे टेंशन नॉट मम्मी जी,
और ज़िद करके आलिया चली जाती है रसोई में और बनाती है दाल मखनी, फ्राइड राइस और चपातियाँ। पर दाल मखनी ऐसी जिसमें दाल से ज़्यादा थे टमाटर, फ्राइड राइस ऐसी जिसमें मानो किसी ने सब्जियों के 2 टुकड़े करके ही रख दिए हो, और चपाती के तो क्या कहने, आहा आधी कच्ची चपातियाँ। आप कोई 15 मिनट में ही सारी रसोई बनाने की कोशिश करे तो और हो भी क्या सकता है। सभी भूख के मारे पेट पकड़े डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तभी आलिया सभी के सामने खाना परोसती है, जिसे खाकर इस बार बलविंदर कह उठता है, ज़रा आराम से खाना बना लिया कर बहू। खाने को खाकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सदियों से बीमार पड़ा हुआ हूँ। ये पापा जी क्या कह रहे हैं मम्मी जी? हाँ बहू तू रहने दे, अब से ना मैं ही खाना देख लिया करूँगी। अच्छा मैं समझ गई, आपकी फेवरेट पनीर चिली नहीं बनाई इसलिए मुझसे नाराज़ हो रहे हैं ना आप? अरे बाबा, माना कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, पर एक टाइम पर सभी की फेवरेट डिश तो नहीं बना सकती ना पापा जी। कल नाश्ते में आपकी फेवरेट पनीर चिल्ली ही बनेगी, बस खुश। आलिया का कॉन्फिडेंस देखकर और उसकी बातें सुनकर सभी सर पकड़ लेते हैं। दिन पे दिन बीतते जाते हैं और सुखी का परिवार भूख से सूखता जाता है, पर आलिया अपना खाना बनाने का शौक नहीं छोड़ती। ऐसा कब तक चलेगा भैया? भाभी तो मानने को तैयार ही नहीं कि वो अच्छी कुक नहीं है। मम्मी को भी किचन में नहीं जाने देती, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। और आलिया के खाने से बचने का उपाय ढूंढते ढूंढते आलिया के ससुराल वाले अपने घर पर एक कुक ले आते हैं, जिसे देखकर आलिया कहती है, आप कौन है? आपको किसने बुलाया? अच्छा, बर्तन धोने आई होंगी ना आप? मैं कोई बर्तन वाली बाई नहीं है, मैं खाना बनाती है, खाना जिसका खाना खाने को लोग ढूंढते हैं बहाना। फिर तो आप गलत घर पर आ गई हैं आंटी जी। हमारे घर में किसी को भी आपकी ज़रूरत नहीं है। शायद आपने देखा नहीं कि आपके सामने मैं खड़ी हूँ। मेरे रहते कोई कुक यहाँ टिक ही नहीं सकता। अरे आलिया, वो क्या ना, बेचारी कमला को कहीं काम नहीं मिल रहा था तो हमने इसे रख लिया है। तुम भी अब आराम करो ना, कुछ दिन तो हमें खाना खाने को मिले। क्या कहा तुमने? अब ज़बान फिसल गई। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो रख लेते हैं, पर कुछ दिन, वरना इसके हाथ की बेस्वाद खाने को खाकर तुम कमज़ोर हो जाओगी। कमला सभी के लिए दोपहर का खाना बनाती है और सभी खाने पर टूट पड़ते हैं, मानो न जाने कितने दिनों से किसी ने भी स्वादिष्ट खाना ना खाया हो। पर आलिया को कहाँ ये सब पचने वाला था। उसे तो थी हड़बड़ी 2 मिनट में ही खाना रेडी करने की। बताओ, पैसे भी ले रही है और 1.5 घंटा लगाकर खाना बना रही है। इसे तो मैं इस घर में टिकने नहीं देने वाली मम्मी जी। अरे ऐसा क्यों कहती हो बहू? तुम इसे अभी जल्दी जल्दी खाना बनाना सिखा दो। किसी गरीब के पेट पर क्यों लात मारे, बताओ। अगर कोई आलिया को डायरेक्ट कहता कि उसके हाथ के खाने में स्वाद नहीं है, तो आलिया उसे भी अपनी तारीफ़ की तरह ही लेती। अब उसके ससुराल वालों ने उसकी तारीफ़ करते हुए एक कुक रखने की सोची, तो आलिया से वो भी बर्दाश्त ना हुआ। आलिया के ससुराल वाले खाने की आस में परेशान हो गए थे। हर वक्त उनके मन में एक डर बना रहता था, न जाने कब आलिया उन्हें खाना बनाकर परोस देगी। ढंग से एक पहर भी नहीं बीतता कि कमला चिल्लाते हुए रसोई से बाहर आती है। न जाने क्यों आप लोग इनके हाथ का बना खाना खाते हो, इसे तो खाने का ख भी नहीं पता। मैं तवे पर रोटी रखती हूँ तो ये रोटी उतार देती है, मैं गैस पर कुकर चढ़ाती हूँ तो कुकर उतार देती है। मैं चौथा के लिए टमाटर काटने जाती हूँ तो ये टमाटर को बिना काटे ही दाल में डाल देती है। अरे ऐसे कौन सा खाना बनता है? खाना खाना या बस निकल लेना है? बोलना तो नहीं चाहिए भाई साहब। 4 घंटे हुए हैं मुझे आपके घर आए हुए, पर इनकी हरकतें और इसके खाना बनाने का स्टाइल को देखकर मेरा ना दम घुट रहा है, दम। इनके रहते मैं इस घर में काम नहीं कर सकती। ये कहकर कमला सीधा दरवाजे से बाहर निकल जाती है। सभी नजरें झुकाए चुपचाप कमला को जाता हुआ देख रहे थे, मानो उनकी जीवन की आखिरी उम्मीद ही जा रही हो। और तभी आलिया कहती है, क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? खैर आप लोग बैठिए, मैं 5 मिनट में खाना तैयार करके लाती हूँ। लगता है हमारे जीवन में बेस्वाद खाना खाना ही लिखा है।